राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही लगातार अपने फैसलों और अमेरिका में बदलती नीतियों को लेकर चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। पद संभालते ही टैरिफ से लेकर इमिग्रेशन तक के नियमों में ट्रंप ने जो बदलाव किए हैं उसका प्रभाव न सिर्फ अमेरिका में पड़ा बल्कि देश दुनिया के कई देशों में भी ट्रंप की नीतियों से नुकसान पहुंचा है और कई देश प्रभावित भी हुए हैं। ऐसे में इस बीच ट्रंप से जुड़ी एक और खबर ने सारी दुनिया का ध्यान अमेरिका की ओर खींचा है, जहां पूरा अमेरिका ट्रंप के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहा है। वहीं ट्रंप की नीतियों के खिलाफ न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में अमेरिका में बढ़ रहे इस तनाव के पीछे की मुख्य वजह क्या है और क्यों ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ट्रंप इन दिनों न सिर्फ एक शक्तिशाली देश की बागडोर संभाल रहे हैं बल्कि वो अन्य देशों के सामने अमेरिका की मजबूत छवि को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं ट्रंप को अक्सर दो देशों के बीच में सुलह कराते या मध्यस्थता की भूमिका निभाते देखा गया है, फिर चाहे वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने का हो या रूस यूक्रेन युद्ध में बिचवई की भूमिका निभाने का। ऐसे में जो ट्रंप दूसरे देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्ञान देते नजर आते हैं, वही ट्रंप अब अपने देश में खुद की बनाई गई नीतियों से अमेरिका की जनता का विरोध सह रहे हैं। उनके देश के लोग अब उनसे आहत होते नजर आ रहे हैं और आहत होने की वजह कुछ यूं है कि अमेरिका में अप्रवासन नीति को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासन नीति के तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे में सख्त कार्रवाई के तहत अवैध प्रवासियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं हाल ही में लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट ने छापेमारी कर 100 से ज्यादा अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से अमेरिका में हालात बेकाबू हो गए हैं। खासतौर पर लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी करते हुए पत्थरबाजी की और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। वहीं प्रशासन को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं हालात नियंत्रण में न हो पाने के कारण सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ अप्रवासन का मुद्दा नहीं है बल्कि इंसानियत और अधिकारों का सवाल है। उनका आरोप है कि ट्रंप सरकार अप्रवासी समुदाय को निशाना बना रही है, जबकि अमेरिका एक प्रवासी देश रहा है जहां अलग अलग देशों से आए लोगों ने मिलकर इसकी नींव रखी है। ऐसे में अब ये विरोध प्रदर्शन लॉस एंजलिस से लेकर न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों तक पहुंच गया है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने लॉस एंजलिस में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दिया है, जिसके बाद इस कदम से मामला और भी गर्मा गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया, गवर्नर बनाम राष्ट्रपति ट्रंप जानबूझकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे देश में तनाव फैले। ट्रंप का उद्देश्य कानून व्यवस्था बहाल करना नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा उठाना है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया। वहीं ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार और मेयर हालात को संभाल नहीं पा रहे तो संघीय सरकार को दखल देना ही पड़ेगा। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि ट्रंप की इस नीति पर अब खुद अमेरिका के भीतर से सवाल उठने लगे हैं, जहां कई सामाजिक संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ऐसे फैसलों से अमेरिका की छवि खराब हो रही है। वहीं लोगों में डर का माहौल बन रहा है और देश दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। वहीं एक तरफ जहां सरकार की सख्ती है तो वहीं दूसरी ओर आम जनता का विरोध। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये नीति राजनीतिक फायदे के लिए है या अमेरिका की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम, और क्या इससे आने वाले चुनाव में उन्हें समर्थन मिलेगा या विरोध और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।